हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत आसानी से स्टिच होने वाला कुर्ता। इसकी कटिंग मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बता रखी है। तो सबसे पहले हम नेक बना रहे हैं। नेक की कटिंग करने के लिए हमने एक पट्टी ले ली है, उसको डबल फोल्ड में फोल्ड करके रख लिया है। नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच पर लगाई है और नेक की लंबाई मैं ले रही हूँ अपने अकॉर्डिंग 6। ये मेरा लंबाई का साइज़ है। आपको जितनी लंबाई रखनी है आप उस हिसाब से रख लीजिए। नीचे भी मैं 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे। पूरे निशानों को मिलाते हुए और ऐसे करके हम हाफ कर्व बना लेंगे। मैं राउंड नेक बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ कर्व बना लिया इस तरीके से गोल करके। कपड़ा मेरा डबल फोल्ड में है ना, कटिंग करके जब हम इसे ओपन करेंगे तो वो राउंड आ जाएगा। इस तरीके से 1.5 इंच पर मैं बाहर की तरफ निशान लगा रही हूँ। ये हमारी नेक पट्टी होगी, जिसको हम नेक में लगाएंगे, नेक में अटैच करेंगे, मतलब कुर्ती में अटैच करेंगे। अभी दिखाती हूँ आपको इस तरीके से हमने नेक कट कर लिया। इस पट्टी को भी हमने निकाल कर साइड में रख लिया इस तरीके से। फ्रेंड्स, अब हम अपना कुर्ता ले लेंगे, उसके ऊपर हम अपने नेक का जो कटिंग किया था ना, उस नेक को बिछाएंगे, कटिंग वाले को इस तरीके से रख लेंगे। और इसकी पट्टी भी हम साइड में रख लेंगे। आप इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की फोल्ड वाली साइड आपके साइड होनी चाहिए और नेक की भी फोल्ड वाली साइड आपके साइड होनी चाहिए। इस तरीके से देखिए हमारा नेक कट हो गया है। अब हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। ये जो पट्टी थी ना, जो साइड पट्टी थी 1.5 इंच की जो निकली थी, उसको हमने नेक पर अटैच करना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से आप धीरे हाथों से, हल्के हाथों से घुमाते जाइए सूट को और अपनी सिलाई लगाकर नेक कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से मैंने पूरे नेक को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगा दूँगी, जिससे जब हम नेक फोल्ड करते हैं ना पीछे की साइड, तो नेक हमारा बहुत फिनिशिंग से बनकर आता है। देखिए अब हम इस पट्टी को पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे किया और ऐसे फोल्ड कर दिया। हम इस पर एक फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो लगा लेंगे सिलाई, नहीं तो आप पीछे फोल्ड करके पूरी पट्टी और इस पर प्रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद जब कुर्ती पूरी स्टिच हो जाए तो फिर आप तुरपाई कर लीजिए पीछे। तो इस तरीके से हम पूरी एक फिनिशिंग सिलाई दे रहे हैं। सिलाई को लगाने से क्या होता है, नेक हमारा अच्छी तरीके से बैठ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरे में सिलाई लगा ली। देखिए नेक बन गया। अब ये जो पट्टी है इसको ऐसे फोल्ड करके हम तुरपाई कर लेंगे। वो काम हम बाद में करेंगे, अभी हम तुरपाई नहीं कर रहे हैं। अपना नेक बनाकर रेडी कर लेते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही बैक नेक बनाएंगे। इस तरीके से लिया पट्टी, इसको फोल्ड किया और अब हम इस पर निशान लगाएंगे नेक का। विड्थ के लिए मैं पहले फ्रंट नेक की पट्टी रख रही हूँ, उससे हम नेक की विड्थ ले लेंगे। और नेक की हमने चौड़ाई अपनी फ्रंट पट्टी से ही ले ली। लंबाई हम देखेंगे तो यहाँ पर मैं 2 ले रही हूँ। सॉरी, मेरा इंची टेप दूसरा वाला नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये टूटे हुए इंची टेप से ही कर लिया है। तो मेरा वैसे साइज़ जो लेंथ का है वो 2 है, पर इंची टेप में आपको 3 शो हो रहा है। इस तरीके से हम 1.5 इंच की बाहर की तरफ पट्टी बनाएंगे, जैसे हमने फ्रंट पे बनाई थी। यहाँ पर देखिए बैक नेक हो गया। इस तरीके से हम इस पट्टी को साइड में रखेंगे और अपना नेक को भी हम साइड में रखेंगे और अपने बैक नेक के ऊपर इस तरीके से बिछाएंगे। ठीक है, बंद वाली साइड ध्यान रखिए, बंद वाली साइड आपकी तरफ होनी चाहिए और नेक की भी बंद वाली साइड आपकी तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से हम बैक नेक की भी पूरी कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग हो गई। अब हम अपनी इस पट्टी को इस तरीके से खोलेंगे और ऐसे अपने नेक के ऊपर रख देंगे। ठीक है, देखिए पूरे में हम जैसे फ्रंट नेक बनाया था ऐसे ही बैक नेक बना के तैयार कर लेंगे। हमारा बैक नेक बन गया, नॉचेस लगा लिए, इसको भी हम पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। लेकिन अब हम इस पर फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे, वो हम इस तरीके से लगाएंगे जैसे हम वीडियो में दिखा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से पीछे वाला मार्जिन हमें पट्टी के साइड करना है। जो नेक पट्टी हमने ऊपर से अटैच किया ना,
वो पीछे वाला मार्जिन हमें नेक पट्टी की तरफ करना है और हम जो फिनिशिंग सिलाई लगा रहे हैं वो हमें नेक पट्टी के ऊपर लगानी है, हमें नेक पर नहीं लगानी है, हमें नेक पट्टी के ऊपर लगानी है, जो नेक पट्टी हमने ऊपर से अटैच की है। पूरी सिलाई हमारे नेक पर नहीं जानी चाहिए, पट्टी पर ही रहनी चाहिए। इस तरीके से हमने लगा ली सिलाई। इससे क्या होता है कि हमारा नेक पीछे की तरफ फोल्ड होता है अच्छे से, और जब हम शोल्डर अटैच करते हैं, इसलिए ये अगर हम पट्टी पर सिलाई लगाते हैं तो फिर शोल्डर हमें अटैच करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से फिनिशिंग से आता है। अगर आपका नेक पर सिलाई जाएगी तो फिर वो शोल्डर की जगह से अच्छे से फिनिशिंग से नहीं बैठ पाएगा शोल्डर, जो हम गुम शोल्डर का जो सिलाई बोलते हैं ना, उस तरीके से। देखिए हमने फ्रंट नेक नीचे रखा है, फ्रंट वाला पार्ट सूट का, और बैक वाला पार्ट हम इस तरीके से ऊपर रख रहे हैं फ्रंट के ऊपर। और जो बैक वाली पट्टी है, बैक वाले नेक की पट्टी, उसे हमें इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट के पीछे इस तरीके से करना है। देखिए ये फ्रंट वाला, इसकी पट्टी नीचे रहेगी और बैक वाले की ऊपर। इस तरीके से हमने सीधे से मिलाते हुए सिलाइयाँ लगा ली हैं। और जो बैक पट्टी निकल रही थी बैक वाले पार्ट के, उसको हमने फ्रंट वाले पार्ट के पीछे कर दिया। देखिए इस तरीके से ओपन किया हमने पट्टी को, और पट्टी को ऐसे करके पीछे किया, ठीक है। फिर मार्जिन को भी पीछे किया और इस तरीके से सिलाई लगा ली। जब हम देखेंगे ये शोल्डर ओपन करके, जब ये सिलाई लग जाएगी तो आप देखेंगे कि वो जो एक शो होती है ना सिलाई वगैरह, मार्जिन शो होता है, वो शो नहीं होता है, एकदम फिनिशिंग से शोल्डर लग जाते हैं। देखिए इस तरीके से आप सूट को ओपन करके देखिए, देखिए फिनिशिंग से हमारे शोल्डर आ जाते हैं बन के, हमारा नेक फिनिशिंग से एक दूसरे से अटैच हो जाता है। इस तरीके से देखिए बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। आप चाहें तो नॉर्मल तरीके से भी अपने ये शोल्डर को अटैच कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अगर आप देखना चाहते हैं तो। अभी हम इस तरीके से अटैच कर रहे हैं। अब हम अपनी स्लीव्स लगा रहे हैं। स्लीव्स हमें कैसे लगानी है, हमने कटिंग के टाइम पे आगे वाला जो हिस्सा था हमारे सूट का, उसमें हमने शोल्डर राउंड में एक्स्ट्रा कटिंग दी थी, ठीक है। तो हमने स्लीव्स में भी एक्स्ट्रा कटिंग दिया है, वो हमने आपको कटिंग के टाइम बताया था, तो मैं यहाँ समझा देती हूँ। ये हमारी बैक वाली स्लीव्स हो गई, बैक स्लीव्स नहीं मतलब बैक वाला पार्ट जो हमारे पीछे वाले हिस्से की तरफ लगेगा सूट के। और जो कर्व है जिस स्लीव्स में ज़्यादा एक्स्ट्रा जो कटिंग है वो हमारी फ्रंट वाली साइड है, फ्रंट वाली तरफ लगेगा। तो ये देखिए जब हम इसको मैच कर रहे हैं तो ये बैक वाली स्लीव, बैक वाला पार्ट है, और जो सूट रखा है वो हमारे सूट का आगे वाला पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट है। तो ये फ्रंट, इस तरीके से हमने बैक और फ्रंट लिख दिया। ये दूसरी स्लीव्स है हमारी, तो ये स्लीव्स है इधर लगने की, ठीक है, क्योंकि हमें कर्व से कर्व मिलाना है। इसमें कर्व है ना सूट में, एक्स्ट्रा कटिंग है ना, और स्लीव्स में भी एक्स्ट्रा कटिंग है, तो एक्स्ट्रा कटिंग से एक्स्ट्रा कटिंग वाले पार्ट को हमें मिलाना है। देखिए इस तरीके से। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एफ लिख लीजिए अपनी स्लीव्स के ऊपर, जैसे मैंने आपको लिख कर बताया है। तो इस तरीके से ढीले हाथों से अपने सूट और स्लीव्स को रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पर आप जो हमारा जहाँ से स्लीव्स फोल्ड होती है, लाइंस बनती है, वो लाइंस हमारी इस कंधे की सिलाई के ऊपर आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से हम स्लीव्स को फोल्ड करके रखते हैं ना, तो वो एक लाइन बन जाती है ना बीच में, सेंटर लाइन, वो सेंटर लाइन आप इधर रख लीजिए, या फिर कटिंग करते टाइम उस सेंटर पे आप एक नॉच लगा लीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरी सिलाई कर ली है, स्लीव्स हमने अटैच कर ली हैं अच्छे से। अब हम नीचे की फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे स्लीव्स पे। फिनिशिंग सिलाई लगाने के लिए अब आप देखिए मैंने दूसरी स्लीव्स भी उसी तरीके से रेडी की है। अब मैं नीचे फिनिशिंग सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे, दूसरी बार फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। हमने पूरी सिलाई लगा ली है। इस तरीके से धीरे धीरे आप लगा लीजिए। इस तरीके से अब हम दूसरी स्लीव्स भी इसी तरीके से फोल्ड कर रहे हैं।
सूट की स्लीव्स लगकर रेडी हो गई हैं। अब हमें सूट में फ़िटिंग करनी है। फ़िटिंग के लिए क्या है, आपको जो नीचे हमने नॉच लगाया था ना कटिंग के टाइम, उस नॉच को नॉच से मिलाते हुए इस तरीके से कुर्ता अपनी ओपन कर लीजिए। पूरे पे निशान लगा लीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको आइडिया नहीं आ रहा है फ़िटिंग का, कैसे मशीन चलानी है, तो आप पूरा निशान लगा दीजिए अपने फ़िटिंग के। देखिए कटिंग के जो निशान है वो मेरे इस पे शो हो रहे हैं, उस पर भी आप निशान लगा सकते हैं। जब आप कटिंग करोगे तो वो निशान लगाओगे, उन्हीं निशानों को ऊपर ड्रॉ कर लीजिए, या फिर आप अपने अंदाजे से 1-1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगा लीजिए। जितना मार्जिन आपने एक्स्ट्रा छोड़ा है, ये मुझे अंदाज़ा है तो मैं अंदाजे से लगा रही हूँ। दूसरी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने फ़िटिंग को कुर्ते को रख कर उससे भी निशान लगा सकते हैं। उससे आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब आप बिगनर्स हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने लिए ही कुर्ती बना रहे हैं। तो आप अपनी कुर्ती ले लीजिए और इस तरीके से निशान रख के लगा लीजिए, या जिसकी भी कुर्ती आप बना रहे हैं उसकी फ़िटिंग का कुर्ता लेके इस तरीके से अपने कुर्ते को फ़ोल्ड रख कर 4 फोल्ड में, और अपनी फ़िटिंग वाली कुर्ती को भी 4 फोल्ड में रख कर और निशान लगा लीजिए। देखिए इस तरीके से फोल्ड में रखा, पूरे पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से रखते हुए अच्छे से हमने कुर्ती को रखा है, और हम इसकी जो फिटिंग है उस पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ से ऐसे पूरे हमारे निशान लग गए हैं। अब हम स्लीव्स के निशान लगाएंगे, तो उसी तरीके से हम स्लीव्स को भी स्लीव्स के ऊपर रखते हुए और पूरे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए स्लीव्स रखी हमने अपनी अच्छे से। देखिए इस तरीके से बिछाइए, स्लीव्स रख लीजिए और पूरे निशानों को अच्छे से लगा लीजिए। इस तरीके से हमने पूरे निशान लगा लिए फिटिंग के नीचे तक। अब हमने सिलाई करनी है। अब हम सिलाई अपनी इन्हीं निशानों के ऊपर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पूरी सिलाई कर रहे हैं। अपने कपड़े को नीचे से अच्छे से एडजस्ट करते रहना है आपको, कपड़ा इधर उधर ना जाए, देखते रहना है आपको नीचे भी, और अपना पूरे निशानों पर सिलाई लगाकर अपने कुर्ते की फिटिंग को कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से नीचे तक जाएंगे, नॉच तक, बस नॉच तक ही हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ से हमारे चाक ओपन होंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पक्का कर लेंगे, थोड़ी सी सिलाई, एक आध एक्स्ट्रा सिलाई लगा लीजिए यहाँ पर आप, और फिर यहाँ से आगे लेकर जाइए। देखिए थोड़ा मैंने सिलाई लगाई और फिर उन्हीं पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एक और सिलाई लगा दूँगी। कभी हमें टाइट हो जाए कुर्ती तो हम उसको ओपन कर कर पहन सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है अपनी। यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप सिलाई के बाद धागों को अच्छे से काट दिया करें, क्योंकि फिनिशिंग अच्छी आ जाती है उससे, फिर वो धागे लटकते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। ये मैं दूसरी तरफ की सिलाई पूरी कंप्लीट कर रही हूँ। सही नॉचेस तक आए, वहाँ से हमने ऐसे कुर्ता फोल्ड किया, फिर हम ऊपर आ गए, फिर पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। इस तरीके से पक्का किया और निकाल लिया। यहाँ पर हमारे सूट की पूरी फिटिंग हो गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो रह गया है हमारे चाक बनाना। उससे पहले हम इस गले को अच्छे से प्रेस करके बिठा लेते हैं पट्टी, क्योंकि हमें इस पर तुरपाई करनी है। बैक वाले नेक को भी पीछे करते हुए इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। वो काम हम बाद में करेंगे जब हमारी कुर्ती पूरी सिलकर रेडी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमें चाक बनाना है। चाक बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने कुर्ते को बिछा लेना है ऐसे करके। जब आप बिगनर्स हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से, वरना नॉर्मल आप अपना मशीन पे लो और जल्दी जल्दी से नीचे की फिनिशिंग सिलाई लगा लो, जैसे हमने स्लीव्स पे लगाई थी उस तरीके से है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपने क्या करना है, अपने सूट को इस तरीके से बिछाना है, मशीन पे लेके जाना है और अपने चाक को लगाने लिए कंप्लीट कर लेना है। बहुत सिंपल है। हमने एक फ़ोल्ड किया, फिर दूसरा फ़ोल्ड कर लिया, और इस तरीके से कोई भी कोना ले लो एक सूट का नीचे से, ठीक है। आगे वाले पार्ट से या पीछे वाले पार्ट से किसी से भी एक कोना उठा लो, वहाँ से देखो इस तरीके से, फिर आपके चारों तरफ पूरी सिलाई हो जाएगी। इस तरीके से मैंने उठाया नीचे वाला पार्ट, ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, याद रखिए। नीचे वाला पार्ट का हमने एक कोना उठाया, एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड, पूरे में इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है।
सिलाई लगाकर आप पूरा अपना कुर्ते को कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पर हमें क्या करना है, मशीन थोड़ा पहले रोकनी है, मार्जिन रखते हुए एक फोल्ड फिर दूसरा फोल्ड, ठीक है। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, फिर हमें कपड़े को घुमाना है इस तरीके से धीरे से, ठीक है। सुई अंदर होना चाहिए और कपड़ा हम धीरे से घुमा देंगे, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और फिर हम आगे नॉर्मल सिलाई लगा लेंगे एक फोल्ड करके, फिर उसके बाद दूसरा फोल्ड किया सिलाई। अब हम आ गए चाकों पर, तो चाक हमारा इस तरीके से हमें कपड़े को घुमाना है, सुई को अंदर रखते हो। सुई हमें ऊपर नहीं लानी है वरना फिनिशिंग नहीं आएगी। वो जो ऊपर जो फिनिशिंग आती है ना, एक स्क्वायर जैसा शेप बनता है इस तरीके से, ऐसे थोड़ा सा आगे आना है, कपड़े को फोल्ड करना है हमें। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मोबाइल मेरा गड़बड़ हो गया था तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, ऊपर किया, कपड़ा अंदर किया, एडजस्ट किया कपड़े को थोड़ा, फिर थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा सा आगे आए, एक दो सिलाई, फिर मशीन की सुई अंदर, कपड़ा घुमा दिया हमने इस तरीके से, बस हो गया। और फिर फुट्टा नीचे, फिर कपड़े को एडजस्ट करके हुए एक फोल्ड फिर दूसरा फोल्ड, जैसे हम अपना फिनिशिंग सिलाई लगा रहे हैं ना, उसी तरीके से हमें पूरी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। देखिए नीचे तक लगा रहे हम, मार्जिन छोड़ते हुए पहले हम रुक जाएंगे, पहले फिर एक फोल्ड फिर दूसरा फोल्ड फिर आगे आना है, जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है चाकों में। फिर हम पूरी सिलाई लगाकर इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा पहले रुक कर फिर एक फोल्ड दूसरा फोल्ड। देखिए मैं सारे पूरी चारों तरफ ऐसा ही कर रही हूँ, मैं थोड़ा पहले मशीन को बंद कर देती हूँ, फिर अपने फोल्ड करके फिर मशीन आगे बढ़ाती हूँ इस तरीके से, देखिए है ना। अब हम पूरी सिलाई लगाकर अपने कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा चाक वाला हिस्सा आ गया, उस पर हमने इस तरीके से फोल्ड किया, सुई अंदर थी, कपड़े को घुमाया, फिर हमने कपड़ा एडजस्ट किया, फिर फुट्टा नीचे किया मशीन का, फिर थोड़ा आगे आकर यहाँ तक रुक गए, फिर हमने मशीन की सुई अंदर रखी, कपड़े को घुमाया और अपना एडजस्ट करते हुए कपड़ा, और फिर हमने आगे की सिलाइयाँ कंप्लीट की। यहाँ पर हमारी चाकों की एक सिलाई ये लगकर कंप्लीट हो गई। आप चाहें तो यहाँ पर भी बस कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरी भी सिलाई लगा लो इस तरीके से, नीचे एकदम किनारे किनारे की सिलाई लगा लो, तो ये दो सिलाई हो जाएंगी। ज़्यादातर मुझे अगर घर में कुर्ती पहननी होती है तो मैं एक सिलाई लगाकर ही अपनी कुर्ती को फिनिश करती हूँ। बस यहाँ पर वी शेप जैसा आएगा, तो हमें अपनी मशीन की सुई से, जो भी आप बोलो सिलाई से भी वी शेप इस तरीके से बनाना है, और इसी तरीके से हमें पूरी सिलाई कर लेनी है। आगे तक धीरे धीरे कर लो। ये सिलाई आप ध्यान रखें, थोड़ा आराम आराम से करें, अगर जितनी सीधी होगी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी उतना अच्छा लगेगा। लाइन से होगी एकदम किनारी पे होगी उतना अच्छा लगेगा, आपकी फिनिशिंग अच्छी लगेगी। जितना आप अंदर लगाओगे उतना थोड़ा सा ज़्यादा थोड़े से गड़बड़ लगेगा सिलाई में, तो आप ध्यान रखें कि किनारे पर चलाएं। इस तरीके से हमने वी बनाया, सुई अंदर, और फिर हमने आगे अपनी सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमारे सूट की सिलाई बस कंप्लीट हो गई है, एक सिलाई और करके इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। आप ज़रूर बताना आपको मेरे सूट की स्टिचिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।